ओम विष्णुर्विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे व्यवस्था मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्य वंतार्गतः ब्रह्मवर्तके देशे पुण्य परदेशे नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज के बेहद खास ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है कि मित्रों, आपके जीवन काल में जो अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है, आपके जीवन काल में जो अनहोनी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही है, आज उसी विशेष पे यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में प्रतिदिन अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती जा रही है और वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है मेरे मित्रों। और यह साल 2024 में आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है, जिसे किसी ने नहीं रोक सकता है मेरे मित्रों। क्योंकि यह आपके अपने पर्सनल मामला है, जो कि आपके पितरों से जुड़ा हुआ है, आपके पितरों के तिल तर्पण से जुड़ा हुआ है, काल सर्प दोष से जुड़ा हुआ है, नवग्रह से जुड़ा हुआ है, प्रेत बाधा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपकी राशि के लिए एक विशेष पूजा रखी गई है श्री गंगा घाट हरिद्वार में, जो कि मेरे द्वारा की जाएगी। और यह पूजा में आप सभी अवश्य भाग लें, क्योंकि आपके लिए ही रखी गई है। मित्रों, यह पूजा आपके लिए ही रखी गई है, क्योंकि आपके जीवन काल में जो नाना प्रकार के जो परेशानियां चल रही है, आपके जीवन काल में एक परेशानी आप बहुत मशक्कत के बाद बाहर करते हैं, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में प्रवेश हो जाती है। तो इसलिए मेरे मित्रों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, यानी कल के डेट में श्री गंगा घाट हरिद्वार में मेरे द्वारा यह पूजा की जाएगी आपके पितरों के लिए। आपके ऊपर जो पितृ दोष बना हुआ है, उसके लिए पूजा रखी गई है। काल सर्प दोष के लिए पूजा रखी गई है, प्रेत पूजा रखी गई है और नवग्रह पूजन रखी गई है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आपके जो पितर हैं और जो पितृ पूजन नहीं कराए हैं पितृपक्ष में, यह आखिरी समय है, आप इस समय करा लें, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ, बहुत ही शुभ समय है। और जो आपके जीवन काल में अशुभ घटनाएं घटित होती हैं, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगी। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9934789024। आप इस नंबर पे अपने पितरों का नाम, गोत्र, मृत्यु की तिथि, अगर उसकी फ़ोटो रहे तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, और नहीं है तो पितरों का नाम, गोत्र और स्थान आप व्हाट्सएप कर दें। अगर आपके पितृ के भी नाम मालूम नहीं है तो घर परिवार में जितने लोग हाल फिलहाल में मृत्यु हुआ है, उनका नाम लिखकर भेज दें। मेरे द्वारा आपके पितृ ढूंढ दिए जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को यह भी पता नहीं है और वह अनाथ है, तो उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह खुद का नाम, गोत्र और स्थान भेजें, उसे भी ढूंढ दिया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, यह कार्यक्रम में आप भी अवश्य भाग लें। तो मित्रों, आपकी दिशा पूरी तरह से भटक गई है और भटकाने वाला कोई पराया नहीं, आपके अपने हैं। आपकी जो विशिष्ट कामयाबियां हैं, उसे रोक रखा है। आपके कुल देवी देवता जो हैं, उसे भी बांध रखा है। क्योंकि मेरे मित्र,
आपके साथ अगर कोई भला और बुरा होता है तो आपके कुल देवी देवता तुरंत आकर आपको सपने में बता देता है कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो आप सतर्क और सावधान हो जाते हैं और दुश्मनों के बारे में आपको पता चल जाता है। इसलिए दुश्मन सबसे पहले आपके कुल देवी देवता या फिर आपके जो शक्तियां हैं, जैसे कि हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई शक्ति होती है और वह शक्ति के भरोसे वह चलते हैं, तो उनके शक्तियों को बांध देता है जिससे कि आसानी से आपके ऊपर आपके दुश्मन हमला कर सके, आपके जीवन काल में बाधाएं उत्पन्न कर सके और मनचाहे से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सके। इसलिए मेरे मित्रों, आपके दुश्मन ने आपके कुल देवी देवता को भी बांध दिया है। शर्म की बात यह है कि आपके जो चौखट हैं उसे ही बांध दिया गया है, जिसके कारण से जो माता लक्ष्मी है वह आपके घर प्रवेश नहीं कर पा रही है। क्योंकि मेरे मित्र, माता लक्ष्मी कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है और यह लक्ष्मी का आना जाना बना हुआ रहता है। इसलिए मेरे मित्र, चौखटी बांध दिया है जिसके कारण से माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं आपके घर में, जिसके कारण से आपके हाथ में रुपया और पैसे की इतनी किल्लत होती जा रही है कि कहने की कोई बात नहीं है। और इनके साथ साथ कर्ज आपको ऐसे परेशान कर रहा है, कर्ज आपको ऐसे दबाती जा रही है कि आप उठने के सक्षम नहीं हैं। आपके घर में नई नई बीमारियां रोज प्रवेश कर रही है। एक बीमारी से आप छुटकारा पाते हैं तो दूसरी बीमारी आपको घेर रखती है। घर में आपके दरिद्रता प्रवेश कर गई है, आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई है। घर में कलह और कलेश प्रारंभ हो गया है। ऋण आपको बहुत ही बुरी तरह से दबाता जा रहा है। पति पत्नी में आपस में दूरियां बनती जा रही है। पति किसी गैर औरत के साथ रिलेशनशिप में है और पत्नी किसी और के साथ है। पत्नी भी किसी दूसरे मर्द के साथ आकर्षित होती जा रही है। बच्चे भी आपसे अलग होते जा रहे हैं और बच्चे में भी बहुत अधिक भटकाव होती जा रही है। लेकिन मेरे मित्रों, आप कभी इन बातों पे फोकस नहीं किए कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसे घटनाएं क्यों घटित हो रही है। ऐसी घटनाएं आखिरकार आपके जीवन काल में क्यों घटित हो रही है। आपके घर में संतान के जो सुख हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। किसी को संतान ही नहीं हो रहे हैं और अगर किसी के पास संतान है तो बेवड़े निकल गए, अपने माता पिता को मारते पीटते फटकार लगाते रहते हैं। घर की हालतें और बिगाड़ती जा रही है। तो इसमें मेरे मित्रों, उनके भी कोई दोष नहीं है। आपके जो पितर हैं, काल सर्प दोष हैं, प्रेत हैं, नवग्रह हैं, इन सभी के परेशानियों के कारण से आपके जीवन काल में ऐसे उथल पुथल मचती जा रही है। आपको सुख शांति की प्राप्ति हो नहीं पा रही है और सुख शांति में अनेकों प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हो रही है। सुख शांति में अनेकों प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके जीवन काल में अगर थोड़ी सी शांति प्राप्त होती है तो सुख छिन जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है तो शांति छिन जाते हैं। और जब दोनों एक साथ एकजुट होते हैं तो सुख और शांति दोनों चला जाता है और आप कलह और कलेश में पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे आपके जीवन काल में अनहोनियां होती जा रही हैं। आपके सपने में भयानक चीज़ें दिखना, बुरे सपने आना, मरे चीज़ों को देखना, मुर्दे देखना, सांप देखना, मरे हुए चिड़िया या फिर अनेकों प्रकार के तरह तरह के सपने देखना। रात में जब आप सोते हैं तो आपके मन में पूरी तरह से भटकाव रहता है। जैसे ही आप जगते हैं आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और 5 मिनट तक माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मित्रों, आप एक निरोगी व्यक्ति हैं, लेकिन हालात ऐसी बदलती जा रही है कि आप रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग रोग से ग्रसित हों और दवाई से ठीक हो जाए तो वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे मित्रों, आपके शरीर में दवाई और सुई भी काम नहीं करती है। दवाई सुई भी काम करना बंद कर दिया तो ऐसी हालात आपकी बनती जा रही है। हमेशा आपके मन में
दुर्घटना सताते रहते हैं कि कभी भी आपके जीवन काल में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यह सपने ही नहीं, यह डरावने ही नहीं, यह हकीकत है कि जनवरी के लास्ट माह में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है। और यह सबसे बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में जब से आप बचपन से लेकर, यानी जब से आप पैदा हुए तब से लेकर इस जनवरी के लास्ट महीने में आपके साथ बड़ी अनहोनी और बड़ी घटना होगी। इतनी बड़ी घटना होगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके भी एक दोष होते हैं और यह दोष कल के डेट में कटेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अवश्य भाग लें, क्योंकि इसमें पितृदोष, तिल तर्पण, काल सर्प दोष, प्रेत पूजन, नवग्रह, इन सभी का पूजन किया जाएगा मेरे मित्रों। इसलिए आप अवश्य भाग लें। अगर आप भाग लेते हैं और अपनी पूजन कराते हैं तो यह दोष कट जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी दोष होने की संभावना दिख रही है और बहुत ही खतरनाक दोष है मेरे मित्रों। इस समय यानी ये जनवरी माह में इस तरह की आपको मुसीबत घिरने वाली है कि एक तरफ बड़ी दुर्घटना, दूसरी तरफ झूठे केस और तीसरी तरफ कोर्ट और कचहरी का जो मामला पहले से लंबित है और विस्तार होगा और नए मामला जो आएगा वह भी भयानक स्थिति रहेगी। आपको चारों ओर से मुसीबत घेरती चली जा रही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन पूजन को अवश्य कराएं और अपना सुख शांति प्राप्त करें। दुर्घटना जो आपको याद सता रही है यह भी बिल्कुल टल जाएगी और शत्रुओं से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगी, क्योंकि शत्रु ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो उसने आपके ऊपर नहीं किया होगा। भूत प्रेत, जादू टोना और भी जितनी सारी क्रियाएं हैं, शमशान से लेकर महल तक की क्रियाएं उसने कर चुकी है। और यह आपके जीवन के लिए धीरे धीरे खतरा साबित होता जा रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, आप जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती किए हैं कि कभी अपने पितरों की पूजन नहीं कराएं, कभी तिल तर्पण नहीं कराएं। काल सर्प दोष की जो कुंडली में जो काल सर्प दोष बना हुआ है उनका निवारण आप कभी नहीं कराएं। जैसे ही आपके जीवन काल में आपको फटकार लगना प्रारंभ हो गया, असफलता हाथ लगने लगी, धीरे धीरे व्यापार आपका बंद होने लगा, रुपया पैसा हाथ से जाने लगा, उसी समय आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए था और अपने उपाय अवश्य करा लेना चाहिए था। लेकिन आपके मन में अकड़ता और घमंड के कारण से आप बहुत दूर रहे। मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, आप कभी इन सब बातों पे नहीं पड़ते थे। कभी आपको कोई देवी देवता, आप किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे, आप देवी देवता से बहुत नफरत करते थे। लेकिन बहुत ऊपर मन से आप कभी कभी पूजा कर लेते थे, लेकिन वह पूजा आपके सफल नहीं होते थे। और जो लोग बहुत मन तन धन से पूजा करते हैं उनकी भी पूजा सफल नहीं हो पा रहा और असफल रह जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि कुंडली में जो दोष बना हुआ है यह बहुत ही भयंकर स्थिति, एक विकराल रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। तो इनका निवारण कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत आवश्यक है। आपके हाथों से एक बड़ा खून होने की संभावना भी दिख रही है। आप किसी को भी अगर एक लपड़ मारोगे तो वह मर जाएगा। आप किसी को मारने के लिए नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप मजाक में भी किसी को मारोगे तो उसके प्राण टूट सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, कभी भी भूलकर भी किसी के ऊपर आप हाथ नहीं छोड़ें, कि आपके हाथों से बहुत बड़ा खतरा लिखा हुआ है और यह होकर रहेगा। इसलिए आप मजाक में भी किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ें, क्योंकि मेरे मित्र, आपका गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं होता है। आप बातों बातों पे या मजाक मजाक में धीरे धीरे बहुत क्रोधित हो जाते हो, पूरे गर्म हो जाते हो, तवे की तरह पूरा हीट हो जाते हो। अगर उस गुस्से और क्रोध में अगर आप किसी को मार दोगे तो मरना तय है। अगर वह क्रोध आप ठंडा कर लिए हैं तो जीवन में शायद आपका घर स्वर्ग से सुंदर बेहतर रहेगा और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा। अगर आपने अपने क्रोध पे
कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपने गुस्सा पे काबू कर लोगे, तो जीवन में आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा। और मित्रों, आप बहुत अधिक जो क्रोधित होते हैं, इस क्रोधित के कारण से नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान सबसे अधिक आप ही का होता है। और धीरे धीरे आप दबते चले जा रहे हो। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं करवड़ प्रार्थना करता हूँ कि आप पितृ पूजन, तिल तर्पण, काल सर्प दोष और प्रेत पूजन और नवग्रह पूजन अवश्य करा लें, क्योंकि ये इतने जो दोष बना हुआ है कुंडली में, ये आपको जीने नहीं देगा। नवग्रह कराने का वजह यह है कि शनि और राहु और केतु आपको ऐसे परेशान करता है कि अचानक सा अब छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत क्रोधित हो जाते हो, और वही मजाक पूरा विकराल रूप लेकर पूरा भयानक स्थिति बना देता है कि आप लोगों को मारने तक उतारू हो जाते हो, गोला बंदूक तक आप कर देते हो, किसी के जान लेने तक आप तुल जाते हो। इसलिए यह पूजा होने के बाद आपके जीवन काल में सकारात्मकताएं लौट आएगी और ऋण से आपको मुक्ति मिलेगा, यानी कर्ज से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आप रोगी से निरोग साबित हो जाओगे, सेहत आपका बहुत ही सुंदर होगा, और जो दुर्घटनाएं आपको सता रही है, दुर्घटना से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और शत्रु से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। शायद पारिवारिक जीवन में आपको पुनः खुशी देखने को मिलेगी मेरे मित्रों, और आपका जीवन स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बन जाएगा, और वह हर सुख मिलेगा आपको जो आप मन में सोचते हैं। इस समय जो आप मन में सोचते हैं, वह आपका सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता है। आप जो रास्ते पे चलते हैं, मंजिल की ओर बढ़ने से पहले कई ऐसे रास्ते आ जाते हैं जिसके कारण से आप भटक जाते हो। आप कभी डिसीजन अपना सही नहीं ले पाते हो और आधे अधूरे में भटक जाते हो। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप प्यार करें, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, पारिवारिक जीवन जिएं, नौकरी करें या फिर आप व्यापार करें, कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्यार की बात हम आपको बताते हैं कि आप अगर किसी से अपने पार्टनर से अधिक प्यार करने लगते हैं तो वह कम करना शुरू कर देती है, और जब वह अधिक करती है तो आप कम करना शुरू कर देते हैं, और यही गलतफहमियों में दोनों के रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो यह भी इन्हीं दोषों के कारण से होता है। बात बात पे लड़ जाना, झगड़ जाना, परिवार में कलह और कलेश होना, व्यापार में लगभग महीना 2 महीना सही चलना और उसके बाद धीरे धीरे ठप पड़ जाना, धीरे धीरे दुकान ही बंद हो जाना या आपके व्यापार ही बंद हो जाना। पारिवारिक जीवन में हमेशा कलह और कलेश देखने को मिल रही है, और धीरे धीरे एक एक करके पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, सभी अपने अपने अलग अलग जगह चले जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद भी वह सुख और शांति नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी हालात बनती जा रही है। हमेशा अलग अलग मुसीबतों से आपको सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, स्पेशल आपके लिए पूजा रखी गई है, आप पूजा में अवश्य भाग लें ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें और स्वर्ग से सुंदर आपका अपना जीवन और अपना घर बसा सकें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।